हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो जैसा कि आप सब कैसे हैं, तो आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हम सभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और हमने इससे पहले वीडियो में कुछ बात की थी कि हमने समझा था कि त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। और हमने समझा था कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं, और कौन कौन से होता है हमने ये भी समझा था। उनके मध्य जो संबंध होता है ये भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर किया था। और हमने यह भी समझा था कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो अनुपात होता है ना, वो क्या क्या होता है। हमने समझा था कि साइन का लंब अपॉन क्या होता है, कर्ण होता है। कॉस का आधार अपॉन कर्ण होता है। तो हमने ये सभी समझा था, और हमने इस एक ट्रिक के आधार पर भी समझा था। वो हमारी ट्रिक कौन सी किसी थी, लाल बट्टे कक्का ट्रिक के आधार पर समझा था। तो आज हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति में प्रश्न किस तरह से आते हैं और किस तरह से लगाते हैं। तो आज हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न को हल करेंगे। और मैंने आपसे जैसा कि वादा किया था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों को क्लियर करते हुए चलेंगे, बेसिक टू बेसिक। क्या करते हुए चलेंगे? बेसिक टू बेसिक, बेसिक टू बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे, आज अब हम बात करेंगे कि त्रिकोणमितीय आधार पर किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो उससे पहले हम लाल बट्टे कक्का ट्रिक को एक बार फिर से समझ लेते हैं, जिससे आपको साइन का अनुपात, कॉस का अनुपात फिर से पता चल जाए। क्योंकि इस जब हम प्रश्न लगाएंगे तो वहां पर आपको ये चीज पहले से पता होनी चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमारे साइन का अनुपात क्या होता है, कॉस का अनुपात क्या होता है, ट्रिक के आधार पर देख लेते हैं। तो हमारा क्या ट्रिक थी? लाल बट्टे कक्का। तो लाल बट्टे कक्का। तो हमारा यहाँ पे एल है, जो एल है वो क्या है? वो है हमारा लंब। एल क्या है? यहाँ पर लंब है, लंब। और ए क्या है? ए यहाँ पे क्या है? आधार है। और ये हमारा के क्या है? यहाँ पे के क्या है? कर्ण है। तो हमने क्या समझा था? लाल बट्टे कक्का। तो आपको एक सीक्वेंस से समझना है इसको। जो पहला हमारा अनुपात होता है एल अपॉन के होता है। जो हमारा ये क्या है? पहला अनुपात एल, जहाँ लंब है, के क्या है? कर्ण है। और यहाँ पे दूसरा अनुपात है, और जो तीसरा है। तो हम इसे किस तरह से याद करेंगे? जो हमारा पहला अनुपात होता है लंब अपॉन का, लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? हमारा साइन होता है, साइन थीटा होता है। जो क्या है? साइन का अनुपात होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? पहला वाला अनुपात क्या है? एल अपॉन के है। तो हमारा क्या हो जाएगा? एल अपॉन के। एल क्या है? जहाँ एल है लंब और के क्या है? कर्ण है। अब हमारा दूसरा अनुपात क्या है? ए अपॉन के है। तो हम दूसरा क्या लेंगे? कॉस लेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होगा? ए अपॉन के होगा, क्योंकि ए है और के है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए अपॉन में क्या हो जाएगा? के, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। अब हमारा तीसरा अनुपात क्या होगा? टेन होगा, टेन। टेन थीटा बराबर क्या होगा? एल अपॉन ए है। तीसरा अनुपात क्या है? एल अपॉन ए है। तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा? एल अपॉन ए। मतलब कि इसका क्या है? एल का मतलब है लंब और ए का मतलब है आधार। तो लंब बट्टा आधार हो जाएगा। अब हमने इसके अन्य संबंधों को भी जान लेते हैं। तो हमने कुछ समझा था। तो कॉस बराबर क्या होता है? कोसेक का अनुपात जानते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin होता है। इसके आधार पर हम यहाँ पे निकालेंगे। तो 1/sin होता है। तो 1/sin की जब क्या लिखा हुआ है? हमारा अनुपात क्या है? 1/sin की जब अनुपात है एल अपॉन के। तो एल अपॉन के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक का अनुपात हो जाएगा के अपॉन एल हो जाएगा। ये क्या है? एल है, एल। अब हमारा सेक का अनुपात क्या होगा? सेक बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos, cos थीटा। cos का क्या दिया गया है? cos बराबर दिया गया हमारा, क्या दिया गया है? ए अपॉन के दिया गया है। ए अपॉन के ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? के अपॉन ए। ये क्या है? सेक का अनुपात है। कर्ण अपॉन क्या है? आधार हो जाएगा। अब हमारा कॉट की बात करेंगे। कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/10 होता है, जो कि हमने इससे पहले वीडियो में समझा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/10 की जब क्या दिया गया है? एल अपॉन ए दिया गया है। एल अपॉन में ए ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ए अपॉन एल, मतलब आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तीनों का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसके संबंध को हमने जब समझा था। तो हमने समझ लिया कि कौन कौन सा क्या अनुपात होता है, और ट्रिक के आधार पर हमने समझा कि हमारा कौन किस का अनुपात, किस त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है अनुपात। तो हमने ये सभी को समझा। तो अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला प्रश्न लिखा हुआ है, तो अब हम इसको हल करते हैं और समझते हैं कि कैसे हल करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, तो इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि प्रश्न में बोला क्या गया है। तो सबसे पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है ए बी सी।
जिसमें क्या है, जिसका कोण बी, जो हमारा जिसका कोण है जो बी वो क्या है, समकोण है, जिसमें ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन है, कॉस है, साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें बोला गया ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, समकोण है। तो हमें क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, ये हमारा 90 एंगल 90 डिग्री का कोण है। तो इसमें जो समकोण है, समकोण जो हमारा 90 एंगल होगा वो क्या होगा, बी पॉइंट होगा। तो ये हमारा क्या है, बी है। अब हम ए सी किसी को मान लेते हैं। तो ये वाली हमारी भुजा क्या हो गई, इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। और ये हमारी क्या हो गई, ए सी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या बताया गया, जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है, अर्थात ये वाली जो भुजा है ए बी, हम इस वाले कोण को लेकर चलेंगे। कौन से, इस वाले कोण को। तो इस वाले कोण के सापेक्ष लंब व आधार को देखेंगे। यदि आप इससे लेना चाहते हैं तो उससे भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ए और बी है। ए बी कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर हो गई। बी सी, अब इसमें बोला गया बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी बी और सी भुजा है। तो ये हमारी कितने, इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो हमें बताया गया कि साइन है व कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कर्ण पता होना चाहिए। क्योंकि यदि हमें ये वाली भुजा नहीं पता होगी तो हम इसका मान नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। अब हम इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे, हमने पाइथागोरस जो प्रमेय को समझा था उसके आधार पर हम इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं हल। क्योंकि यदि आप हल, सबसे पहले आप प्रश्न जब हल करेंगे तो वहां पे हल डाल लेंगे। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं इस वाली भुजा का मान क्या होगा। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमारा कर्ण क्या दिया गया है, कर्ण दिया गया है ए और सी, ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आधार क्या दिया गया है, आधार 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए और बी दिया गया तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा लंब क्या दिया गया, बी सी, तो बी सी स्क्वायर। तो आधार कर्ण का मान कितना है, कर्ण नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ ए सी स्क्वायर लिख देंगे, क्या, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया गया है, ए बी दिया गया 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर। प्लस क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए और सी का स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू ए 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है, यदि आपको नहीं पता है तो निकाल लेते हैं। तो 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इंटू 24 सेंटीमीटर, जिसका भी स्क्वायर निकाला जाता है उसी को, उसी संख्या को उसी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 सेंटीमीटर का क्या होता है स्क्वायर, 576 होता है। यदि आपको नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो 500 क्या होगा, यहाँ पर 76 हो जाएगा, किसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। जहाँ इनको ऐड करेंगे आप, ए सी स्क्वायर, इनका जोड़ क्या होगा, यहाँ पे 9 6 कितना होता है, 15, 15 के 5 हमारा हासिल कितना है, 1 आया। 7 4 11 1 12 के 2 हासिल आया 1, 5 है 6। तो हमारा क्या आया, 625। जब हम ए और सी, यहाँ पर जब हम स्क्वायर को हटाते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं तो उसके विपरीत जो बराबर का चिन्ह के बाद जो संख्या लिखी है उस पर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो हमारा ए बी का मान कितना निकल आया, 25 सेंटीमीटर निकल आया। मतलब कि हमारी ये वाली भुजा है, कर्ण है, उसका मान कितना आया, 25 सेंटीमीटर। अब हम हमारा ए सी का मान निकल आया 25 सेंटीमीटर। तो अब हमारा इतना मान निकल आया। तो अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन ए, क्योंकि हमें इस वाली कोड के आधार पे बताया गया है कि ए हमारा क्या है, ये वाला कोड है। अब हमें बताया गया है कि साइन ए जो हमारा है, तो साइन ए का मान बताइए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लाल बट्टे कक्का से देखते हैं, लाल बट्टे कक्का।
तो एल अपॉन के है, एल अपॉन के, तो ये हमारा क्या होता है साइन, लंब अपॉन क्या आ गया कर्ल, तो लंब अपॉन कर्ल होता है। हमारी लंब वाली भुजा कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर दिया गया। लंब कौन सी इस कोण के सापेक्ष, ये वाली भुजा है, तो 7 सेंटीमीटर, तो हमारा क्या दिया गया 7 सेंटीमीटर। और ये जो हमारी कर्ल की भुजा है एसी, जो हमारी सबसे बड़ी भुजा है वो हमारी क्या है 25 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा साइन ए का मान क्या आया 7/25 आ गया। अब हम इस पहले वाले के दूसरे पर बात करते हैं, पहले प्रश्न के दूसरे भाग पर बात करते हैं। तो हमारा दूसरे में क्या पूछा गया, कोस ए का मान बताना है, इस कोण के सापेक्ष बताना है कि हमारा कोस ए का मान क्या होगा। तो कोस ए बराबर क्या होता है, इससे ज्ञात समझते हैं, आधार अपॉन क्या होता है कर्ल होता है, आधार अपॉन कर्ल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार बट्टे क्या होता है कर्ल होता है। आधार हमारा कितना दिया गया इस कोण के सापेक्ष, तो हमारा ए के सापेक्ष आधार दिया गया 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लिखा दिया गया तो 24 लिखेंगे। और हमारा कर्ल कितना दिया गया, कर्ल दिया गया 25 सेंटीमीटर, ये हमारी 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो हमारा कॉस ए का मान कितना निकल आया, कॉस ए का मान निकल आया 24/25। इसी तरह हम इसको भी हल करेंगे साइन सी व कॉस सी का मान। तो हम इसी तरह आप क्या ज्ञात करेंगे साइन सी का मान व कोस सी का मान, जो कि हमारा दूसरा प्रश्न है। तो इसमें अब बात करेंगे साइन सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा साइन होता क्या है, साइन का अनुपात क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, इससे हम जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि साइन सी, अब हम एक एंगल को लेंगे कि सी को लेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है सी लिखा गया। अब हम क्या कैसे समझेंगे कि क्या लेंगे, तो यहाँ पे जैसा कि सी है, अब हम इस वाले एंगल को नहीं देखेंगे, इस वाले एंगल के सापेक्ष लंब व आधार को नहीं लेंगे, अब हम इस वाले एंगल को लेंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है साइन सी। तो इसको भी आपको ध्यान देते हुए चलना है कि उसमें कौन सा कोण लिया गया है। यदि आप इसको नहीं देखते हैं तो आप गलत भी कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया साइन सी का मान निकालिए, तो साइन सी के आधार पे हम लंब व कर्ल को लेंगे। तो सबसे पहले साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ल। तो हमारा अब साइन सी के आधार पर, इसके आधार पर हमारा इसके सापेक्ष हमारा लंब क्या दिया गया कर्ल क्या दिया गया, जो हमारा जो हम जिस कोण को लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। तो हमारी लंब क्या है 24 सेंटीमीटर है, क्या दिया गया 24 सेंटीमीटर। वह कर्ल क्या है, हमारी कर्ल ये वाली भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 25 सेंटीमीटर, तो ये हमने क्या लिख दिया 25 सेंटीमीटर। ये हमारा किसका मान निकल आएगा, साइन सी का मान निकल आया। साइन सी बराबर क्या है, लंब क्या दिया गया है इस कोण के सापेक्ष 24 सेंटीमीटर, वह कर्ल 25 सेंटीमीटर, जो हमारी सबसे बड़ी भुजा है। तो हमारा साइन सी का मान क्या निकल के आया 24/25। अब हम निकालते हैं कोस सी का मान क्या होगा, कोस सी का मान, कोस सी बराबर क्या होता है आधार बट्टा क्या होता है कर्ल होता है। सी के सापेक्ष आधार कौन सा है, सी के सापेक्ष आधार है 7 सेंटीमीटर, इस कोण के साथ लेंगे वाली भुजा, कर्ल को छोड़ के जो इस कोण के साथ जो भुजा जुड़ी हुई है उसको लेंगे हैं। तो यहाँ पे कोण के कर्ल को छोड़कर कौन सी भुजा है 7 सेंटीमीटर वाली भुजा है, तो ये हमारी क्या है 7 सेंटीमीटर। आधार हमारा कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। और हमारा कर्ल क्या है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो हमारी 25 सेंटीमीटर भुजा है, वो हमारी क्या होती है कर्ल होती है। तो हमारा कर्ल दिया गया 25, तो यह क्या हो गया हमारा 7/25, किसका मान निकल आया कोस सी का मान निकल आया। तो अब हमारा पहला प्रश्न हल हो गया और हमने समझ लिया कि किस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम इसको समझेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं। तो हमारा सबसे पहले दूसरा प्रश्न क्या है इसको पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है आकृति में, तो ये हमारी क्या बनी है आकृति बनी है, जिसमें क्या करना है tan p व माइनस कॉट r का क्या निकालना है मान निकालना है। तो इसका हमें क्या करना है मान निकालना है। तो सबसे पहले हम tan p का मान निकाल लेंगे, कॉट p का, फिर एक दूसरे से घटा देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें है, इसमें सबसे पहले हमारा कड क्या दिया गया, कड दिया गया QP हमारा कड है उस जिसका मान क्या है 13 सेंटीमीटर है। और PR हमारा क्या है इस कोण के सापेक्ष, इस कोण के सापेक्ष देखेंगे तो हमारा ये लंब है, तो इसके सापेक्ष देखेंगे तो हमारा ये क्या है आधार है, उसका मान PR का मान कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, वह हमारा QR का मान नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे QR का मान निकालेंगे, वो भी किसके आधार पर निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। अब हम क्या करेंगे इस वाली भुजा का क्या निकालेंगे मान निकालेंगे। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसको लिखेंगे कर्ल स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर।
हम इस वाली भुजा से देखेंगे कि हमारा लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। यदि आप उससे देखना चाहते हैं तो उससे भी देख सकते हैं। तो हम इस वाले कोण को से देखेंगे कि हमारा इसके सापेक्ष लंब क्या है, आधार क्या है। तो कर्ण, सबसे पहले हमारा कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा क्यूपी है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू पी का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है, इस कोण के सापेक्ष लंब पी आर है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी आर का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया गया, क्यू आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर। हमारा कर्ण कितना दिया गया, क्यू पी का मान कितना दिया गया, क्यू पी दिया गया 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहाँ पे पी आर कितना दिया गया, ये वाली भुजा पी आर है, इसका मान कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्यू आर का होल स्क्वायर इसी तरह से लिख देंगे। अब हमारा 13 का क्या होता है, होल स्क्वायर पहले समझेंगे। तो 13 का स्क्वायर हमें याद है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यदि आपको नहीं याद है तो 13 का 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान निकल आएगा। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, 169 बराबर में क्या दिया गया है, 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, प्लस क्यू आर का मान निकालना है हमें, तो क्यू आर का होल स्क्वायर इसी तरह से लिख देंगे। और ये वाली जो मान है हमारा इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भुजा, जब कोई मान जब बराबर के चिन्ह होता है उसके विपरीत दूसरी तरफ जाता है तो उसका मान चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पे ये किस चिन्ह में दिया गया, प्लस का, यदि कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो उसका मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पे है प्लस में, ये उस तरफ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 169 माइनस क्या होगा, 144 हो जाएगा, बराबर क्यू आर। तो इसी को इसी तरह से लिखा रहने देंगे, क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे 169 से जब 44 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, और 6 में से 4 जाएंगे 2, एक एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्यू आर का होल स्क्वायर। जब हम इस तरफ से स्क्वायर को हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, जैसा कि अभी हमने समझा था। तो अब हम इसको इस तरफ से इस तरह यहाँ पर उधर इधर साइड लिख लेते हैं और उसको इधर साइड लिख देते हैं, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे क्यू आर क्या आ गया, अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 का मान क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25 का मान हमारा 5 आ जाएगा, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया हमारा, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्यू आर का मान कितना निकला है, 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली हमारी भुजा क्या ज्ञात हो मिल गई, 5 सेंटीमीटर मिल गई। तो अब हम इसका क्या करेंगे, टेन पी का मान निकालेंगे व कोट आर का पहले मान निकालेंगे और फिर एक दूसरे से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 10p का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले बराबर क्या लिखेंगे, 10p, 10p। तो 10p हमारा क्या दिया गया है, 10p, इस वाले कोण को लेकर चलेंगे क्योंकि 10p बोला गया, यहाँ पे कोण क्या बोला गया, 10p। तो इस वाले कोण से देखेंगे कि हमारा लंब क्या है, आधार क्या है। तो हमारा 10p का अनुपात क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। यदि आपको नहीं पता है फिर से लाल बट्टे कक्का का प्रयोग करिए, लाल बट्टे कक्का। तो हमारा ये क्या होता है, लंब अपॉन क्या होता है, आधार होता है, लंब बट्टा क्या होता है, आधार होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 10p, लंब कितना दिया गया है हमारा, लंब क्या दिया गया है, इस वाले कोण के सापेक्ष, क्योंकि p बोला गया है तो p के सापेक्ष देखेंगे। लंब क्या है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो जिस कोण को देखते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और कर्ण क्या हमारा 13 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, आधार है, आधार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। तो इस कोण के सापेक्ष आधार क्या है, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/12। ये हमारा किसका मान निकल आया, 10p का मान निकल आया। अब हम किसका मान निकालेंगे, कोट आर का मान निकालेंगे। तो कोट आर बराबर क्या होता है, इसका उल्टा होता है, 10p का क्या होता है, उल्टा होता है। तो कोट पी आर का मान क्या निकल आएगा, आधार बट्टा कर्ण होगा। क्या होगा, आधार बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि अब इसका मान क्या होगा। इसमें बोला गया कोट आर का मान निकालना है, किस एंगल को लेना, आर वाले एंगल को लेना है, मतलब कि आर बोला गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, कोट आर का मान निकालिए, कोट आर का मान निकालना है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे इसका मान ये क्यों दिया गया था, ये आर दिया गया था, तो इसको सही कर लीजिए। ये वाला क्या दिया गया है, ये आर है, ये आर दिया गया है ये वाला, और ये क्या है, क्यू है।
ये क्यों दिया गया, इसको सही कर लीजिए, प्रश्न थोड़ा गलत हो गया था। तो यहाँ पे आर है, ये क्यों है, तो ये अब हम आर से देखेंगे कि कौन सी भुजा कौन सी आधार है। तो ये हमारे आर कोड से देखेंगे तो हमारी आधार क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। वह कर्ण कौन सी है, इस कोड से देखेंगे तो हमारी कर्ण कौन सी होगी, ये वाली भुजा होगी। तो क्या दिया गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, कोट आर का मान निकल आया। किसका, कोट आर का। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हमारा प्रश्न में क्या पूछा गया, 10p व कोट आर का मान निकालिए। तो 10p माइनस कोट आर, 10p का मान निकला, कितना निकला है, 5/12। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5/12 माइनस कोट आर का मान कितना निकला है, 5/12। जब इसको घटाएंगे तो ये दोनों क्या है, सेम सेम है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारा मान कितना निकला है, 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह हम आपको प्रश्न हल करने हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं व कैसे। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भुजा नहीं दी होती उसका मान निकालते हैं, हल लिखते हैं, और जो भी प्रश्न में पूछा होता है पहले उनमें क्या निकालते हैं, उनका मान